नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की अनुमति से गुरुदेव मैं चाहता हूं कि कुछ ऑनलाइन जिज्ञासुओं के प्रश्न से मैं आज के शुभारंभ करूं। प्रथम प्रश्न गुरुदेव यूके लंदन से आया है। डॉक्टर अखिल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव यद्यपि मैं जबलपुर का निवासी हूं, लेकिन वर्तमान में लंदन में कैंसर के ऊपर शोध कर रहा हूं। मेरी जिज्ञासा यह है कि एक व्यक्ति के पास नॉलेज होना जरूरी है या पैसा। मैं समाज के कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका कहना यह है कि नॉलेज कुछ नहीं होता, पैसा होना जरूरी है। तो महाराज सी, अगर हमारे समाज के ज़्यादातर लोगों की यही धारणा रहेगी तो हमारे घर के बड़ों को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, यह कि नॉलेज जरूरी है या पैसा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन में जरूरी क्या है, नॉलेज या पैसा? ओम, थोड़ा सा शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाएं, आपस की बातें बंद करें। हाँ, ओम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। अब शांत हो जाइए। सवाल है, जीवन में महत्वपूर्ण क्या, नॉलेज या पैसा? मेरी दृष्टि में न नॉलेज महत्वपूर्ण है न पैसा। जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ है। सही समझ की उपलब्धि ही जीवन के उत्थान का आधार है। अगर हमारी समझ सही नहीं है तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। और जिसके पास समझ होती है वो चाहे कितना भी अभावग्रस्त क्यों ना हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। एक उक्ति है बड़ी पुरानी, विद्वांसम सर्वत्र पूज्यते। जिसके भीतर सही समझ होती है, जो विद्वान होता है, वो सर्वत्र पूजा को प्राप्त होता है। पैसा जीवन के निर्वाह का साधन है, लेकिन उस पैसे का सही विनियोग भी वे ही कर पाएंगे जिनके भीतर सही समझ हो। इसलिए समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब है विवेक। जहाँ तक नॉलेज का सवाल है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत होता है, दुनिया भर की सारी जानकारियाँ उनके पास होती है, लेकिन वो उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं, उसका सही प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर सही समझ नहीं है। तो समझ के अभाव में सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सही समझ अपने अंतरंग में विकसित कीजिए। यदि आपके पास समझ होगी तो पैसा होने पर पैसे का अभिमान नहीं होगा, और सही समझ होगी तो पैसे के अभाव में मन में दीनता नहीं आएगी। ये जीवन के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। हर व्यक्ति के अंदर सही समझ होनी चाहिए, और जब सही समझ होगी तो आप पैसे को प्रमुखता न देकर अपने संबंधों को प्रमुखता दोगे, अपने प्रेम को महत्व दोगे। हेनरी फोर्ड ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कहते हैं कि उनका अंत बहुत बुरा हुआ। वो 3 दिन तक एक कक्ष में बंद रहे। उन्होंने लिखा कि आज मैं ऐसा इस अंतिम घड़ी में ये महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपना जितना समय और शक्ति पैसा कमाने में लगाया, यदि उतना अपने मित्र बनाने में लगाया होता तो वो आज मेरे लिए ज़्यादा काम में आता। तो सवाल समझ का है। जीवन की सही समझ हो, चीज़ों के प्रति सही दृष्टि हमारे अंदर प्रकट हो, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। पूज्य गुरुजी, चंदा प्रभु जिनाले झांसी उत्तर प्रदेश से यश जैन सुपुत्र राहुल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कि मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि जब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तब सिर्फ राजा महाराजाओं के घर में ही क्यों आते हैं? वो गरीबों घर में क्यों नहीं आते हैं? उन्हें तो राज संपत्ति से कोई मतलब नहीं रहता। मुझे याद है जब मैं कटनी में 1998 के पंचके लाने के लिए आया था। यहाँ के गजरत महोत्सव पंचके लाने के क्रम में पत्रकारगण आए
और एक पत्रकार ने इसी आशय का सवाल मुझसे पूछा था कि महाराज, जितने भी तीर्थंकर आदि महापुरुष हुए हैं वे सब राजा महाराजाओं के घर ही क्यों उत्पन्न हुए? क्या ये जैनों की सामंत शाही मनोवृत्ति का द्योतक नहीं है? मैंने जो उस समय जवाब दिया उसे आज दोहरा रहा हूं। मैंने उनसे कहा, नहीं, थोड़ी समझ की चूक है। आप जैन पुराणों को पलट कर देखो तो आप पाएंगे कि जिन तीर्थंकरों की आज हम पूजा अर्चा कर रहे हैं उनके जीवन की कहानी एक कुक्कुट और मरकट के रूप में होती है शुरू, हाथी के रूप में शुरू होती है, शेर के रूप में शुरू होती है, उनकी कहानी एक भील के रूप में शुरू होती है। तीर्थंकरत्व जीवन का चरमोत्कृष्ट रूप है जिसे अपनी क्रमिक साधना के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। आज जब हम तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ते हैं तो सामने एक चित्र उनका दिखता है जो राजा महाराजा के रूप में है, लेकिन उनके अतीत में झांक कर देखो वो कहाँ से राजा महाराजा तक पहुंचे। तो ये इस बात का द्योतक है कि पतित से पतित प्राणी भी अपना जीवनोत्थान कर सकता है। भील भी भगवान बन सकता है। भगवान महावीर की जीवन यात्रा तो पुरुरवा भील से हुई। भगवान ऋषभदेव तो कुक्कुट मरकट की अवस्था से अपने जीवन का विकास किए। भगवान पारसनाथ ने तो हाथी से अपने जीवन का क्रमिक विकास किया। तो ये विकास साधना के परिणाम स्वरूप होता है। तो एक भील यदि भगवान बनता है तो इससे बड़े क्षमतावाद का और उदाहरण क्या हो सकता है? कोई बन सकता है। इसलिए तीर्थंकर आदि सब राजा महाराजाओं के यहाँ होते हैं। इसे पढ़कर देखकर किसी तरह का विकल्प मन में मत लाओ और ये सोचो कि साधारण प्राणी भी तीर्थंकर बन सकता है। ये आज़ादी केवल जैन धर्म देता है, क्योंकि जैन धर्म का ही ये मूल उद्घोष है, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, शक्ति है। तो हम अपनी चेतना का विकास करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये विकास तो हर किसी का हो सकता है, हमें उसी दिशा में सोचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से सिद्धार्थ जैन कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि घर में रहने वाले ब्रह्मचारी को किस तरह रहना चाहिए और कैसा रूटीन फॉलो करना चाहिए? देखिए, ब्रह्मचारी यदि घर में रह रहा है और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, आजीवन व्रत ले रखा है, तो उसे घर में एकदम अलिप्तता से रहना चाहिए, साधे वेशभूषा में रहना चाहिए और एक साधक की भांति जीवन जीना चाहिए। कदाचित ग्रह के कार्यों में कोई भागीदारी देनी पड़े तो दें। व्यापार व्यवसाय में भी यदि उसकी सहभागिता आवश्यक और अपेक्षित है तो दें, लेकिन नीति न्याय के साथ सही तरीके से कार्य करें, गलत तरीके से कोई कार्य न करें। और घर में अपना आचार व्यवहार इस तरीके का रखे कि उन्हें देखकर लोग समझे कि ये वाकई में ब्रह्मचारी है। वो आपको अपना आदर्श माने, आपके प्रति उनके हृदय में श्रद्धा का भाव उमड़े। ये न लगे कि अरे ये कहाँ, हम लोगों के लिए तो बोझ हो गए। इन्हें चाहिए कि हम अपने आप को सुपीरियर ना माने और घर परिवार के लोगों को चाहिए कि वो उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव रखे कि हमारे घर में एक त्यागी है, एक वैरागी है जो मोक्ष के पथ पर बढ़ने वाला है। सौभाग्य से आज हमारे घर में है, हम इनका सत्कार करें। यदि ऐसी दृष्टि रख कर के आप चले तो
जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं। हाँ बोलो जी गुरुदेव, उनका प्रश्न है, मौन प्रार्थनाएं हमेशा ही जल्दी पहुंचती हैं अपने इष्ट तक, क्योंकि मुक्त होती हैं वो शब्दों के बोझ से। तो गुरुदेव, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सच है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो अपने भाव व्यक्त कर देता है आज वही सफल है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है अपने इष्ट तक, क्योंकि वह मुक्त होती है शब्दों के बोझ से। किसी संदर्भ में ये वाक्य बहुत ही अच्छा और प्रेरक है। लेकिन कई जगह मौन और कई जगह मुखर दोनों की उपयोगिता होती है। जहाँ मुखरित होना आवश्यक है वहाँ हमें मुखर भी होना चाहिए, और जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं वहाँ हमें मौन संप्रेषण कर देना चाहिए। हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग प्रायः उल्टा कर देते हैं, जहाँ मौन रहना चाहिए वहाँ मुखरित हो जाते हैं, और जहाँ मुखर होना चाहिए वहाँ मौन रह जाते हैं। प्रार्थनाएं जो भी हो, अगर हमारी श्रद्धा प्रबल है तो जरूर हमें वह वांछित परिणाम देगी, इष्ट तक पहुँचेगी। लेकिन सवाल कि मेरी प्रार्थना मौन हो या मुखर, ये कोई तय नहीं किया जा सकता। जब प्रसंग जैसा हो उस समय कभी मौन तो कभी मुखर, दोनों चीज़ें अपने हृदय से निकलनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से कुमारी उन्नति जैन कह रही हैं, महाराज जी आज देखने में आ रहा है कि हर तरफ इमोशनल इन्फेक्शन लगातार फैल रहा है। इन्फेक्शन? हाँ जी, इमोशनल इन्फेक्शन लगातार फैल रहा है, जहाँ क्रोध, नफरत, चिंता, डिप्रेशन जैसी बातें संक्रामक रोग की तरह फैलती नजर आ रही है। कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जैसी बातें चल रही हैं। गुरुदेव, इमोशनल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं जिससे हम सभी लाभान्वित हो सकें? देखिए, इमोशनल इन्फेक्शन ये शब्द थोड़ा अलग तरह का लग रहा है। इमोशनल इन्फेक्शन की जगह इमोशनल पॉल्यूशन कहो तो ज़्यादा अच्छा है। और उससे बचने के 2 उपाय हैं। सबसे पहला आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। व्यक्ति के अंदर आत्म संयम होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से समझ सके सही क्या है और गलत क्या है। सेल्फ कंट्रोल पूरा होना चाहिए। और दूसरी बात, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। यदि ये 2 बातें आपके जीवन में उतर जाए तो चाहे सामने वाले का कैसा भी इमोशन हो, आपके ऊपर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल ये नकारात्मकता हम पर हावी केवल इसलिए होती है कि हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते और हमारे अंदर की सोच नकारात्मक बन जाती है। यदि हम दोनों स्तर पर अपने भीतर बदलाव घटित करें तो हमारे जीवन में एक अलग परिणाम घटित हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न मैं ले रहा हूँ। भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसिंग सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में उचित संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों पर भी खाद्य सामग्री की तरह जिनमें हिंसक सामग्रियों का उपयोग होता है उसके ऊपर लाल या भूरे रंग का चिन्हांकन और जिसमें नहीं होता उस पर हरे रंग का चिन्ह अंकित होना है। परंतु गुरुदेव, 2.5 वर्ष हो गए इस प्रस्ताव को आए हुए, परंतु न तो अभी तक प्रस्ताव पारित हो पाया न है लागू हो पाया है, जिससे अहिंसा प्रेमी बड़े दुखी हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अहिंसा प्रेमी जैन समाज को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि ये संशोधन शीघ्र ही पारित और लागू हो सके? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम और महत्वपूर्ण निर्णय है। एक लंबे अंतराल के बाद सरकार का ध्यान इस तरफ गया और जब उसने खाद्य सामग्री और औषधियों में
हरे और भूरे रंग के चिन्हों को अंकित करके ये शाकाहार या मांसाहार ये प्रदर्शित कर दिया। लेकिन ये बात जो कॉस्मेटिक चीज़ों के साथ आई है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री के साथ आई है, वो जुड़ना ही चाहिए। 2.5 वर्षों से अभी इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाला गया है। लेकिन अगर सारे अहिंसा प्रेमी देश भर के, न केवल जैन समाज, देश भर के सारे अहिंसा प्रेमी इस बात को थोड़ा ध्यान दें तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हमें शासन प्रशासन के माध्यम से अपनी ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचानी चाहिए। मुनि श्री अभय सागर जी महाराज इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। उनका संदेश मेरे पास भी आया। इसे आगे बढ़ाएं। आप प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पास, स्वास्थ्य सचिव के पास, ड्रग कंट्रोल के जो मुख्य अधिकारी हैं उनके पास ये परिपत्र भेजें। और मैं चाहूँगा इस पूरे के पूरे परिपत्र को प्रमाणिक ऐप में भी दे दिया जाए ताकि लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपनी भाषा में जहाँ जहाँ भेजना है उसे वहाँ वहाँ प्रेषित करें। सरकार से ये बात कहे कि ये कॉस्मेटिक चीज़ों में भी लगाई जाए। लोगों की स्वेच्छा उसे क्या प्रयोग करना क्या नहीं करना, लेकिन लोग भ्रम से बच सकें। इससे हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा उपकार कर पाएंगे, उनको भटकने से बचा पाएंगे। क्योंकि आजकल ब्रांडेड चीज़ों का युग हो गया। हर चीज़ ब्रांड की तरफ लोग भागते हैं। तो इस ब्रांड के चक्कर में कहीं हम अपने धर्म की, अपने संस्कारों की बलि न चढ़ा दें, इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसे ही दृष्टिगत रखते हुए ये प्रस्ताव आना ही चाहिए। मैं देश भर के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे तत्परता से इसे ले और इसे आगे बढ़ाने की सार्थक पहल करें। जो भी शासन और प्रशासन में पैठ रखने वाले लोग हैं वे भी इसे गंभीरता से ले और इसे आगे बढ़ाएं ताकि हम अहिंसा की अलख को जगाए रख सकें। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से मुखातिब होता हूँ यहाँ उपस्थित जुकासियों की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्हें मंदिर जी की शिखर पर प्रमुख कलश स्थापित आरोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सेठ सुभाष जी चंद प्रभा जी, जैन, निदेशक धर्म प्रभावना समिति, निदेशक पंच कल्याणक महोत्सव समिति। एक बार जोरदार करते अभिनंदन से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। बड़े सौभाग्यशाली मंदिर पर प्रमुख कलश का आरोहण का सौभाग्य प्राप्त किया है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, काल और परिस्थिति कोई किसी को पूछ कर नहीं आती है। सिर्फ भावों से जैसा समय बनता है और परिस्थिति आती है उसी के साथ हम ढल जाते हैं। आज मैं मंच पर खड़ी हुई थी, मेरा अचानक भाव हुआ कि इतने अच्छे कलशा हैं और हमने एक वेदी और भगवान को प्रतिष्ठित किया कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना करें कि एक कलश को भी हम धारण करवा दें। क्योंकि हमारा तो समय ऐसा है, कभी भी हम जा सकते हैं, पर आज जो हम कलश धारण करेंगे वो कई कई युगों तक मंदिर के ऊपर चढ़ा रहेगा और प्रभावना होती रहेगी। गुरुवर, हम यही चाहते हैं कि यह धर्म प्रभावना किसी न किसी तरह किसी भी रूप से आगे बढ़ती जाए और धर्म प्रभावना होती रहे। घर परिवार मकान आदि तो सब चले जाते हैं, पर एक कलशा ऐसा है जो मंदिर के ऊपर रहेगा, वो युगों युगों तक हमारी धर्म की प्रभावना करता रहेगा। गुरुवर, इस कलशा के लिए जो हम कलशारोहण कर रहे हैं इसका क्या महत्व है, इसका हमें मार्गदर्शन दे। सबसे बड़ी बात तो जो शब्द आपने बोले हैं वो शब्द नहीं, सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दो। अब मुझे लगता है आपके इन शब्दों को सुनने से बहुतों की आंख खुल सकती है। सुबह सुबह ये बैठी थी, पता नहीं बहुत देर से कलश को देखते रही और उठ के आ गई, बोले महाराज जी मुझे कलश रखना है। हमने कहा इससे अच्छी बात क्या है, ये सौभाग्य तो विरलों को ही मिलता है। हम जो भी अच्छे कार्य में लगाते हैं वही अपना है, और ऐसा मनोभाव हमारे हृदय में तभी जगेगा जब हम धन पैसों और जीवन की नश्वरता का बोध रखेंगे। मनुष्य जीवन भर केवल संग्रह की बात करता है
उसे इस बात का बोध होना चाहिए कि ये तो सब पानी का बुलबुला है, आज रहे कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए कर लो सो काम और भज लो सो राम की बात याद रखनी चाहिए। आपने पूछा है मंदिर के ऊपर कलश का क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में बताया है कि कलश और ध्वजा के बिना मंदिर अधूरा है। बिना कलश और ध्वजा के मंदिर अधूरा है। जब मंदिर पूर्ण होता है, उसके ऊपर कलशारोहण और ध्वजारोहण होता है, तभी मंदिर परिपूर्ण माना जाता है। हमारे शास्त्रों में तो इतना तक लिखा है कि जब तक मंदिर में कलश और ध्वजा न हो तो उस मंदिर में की गई पूजा, प्रार्थना, जप, तप, ये सब प्रभाव शून्य रहते हैं। कलश रखने के बाद ही उनका पूर्ण प्रभाव होता है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा कि ये जो मंदिर के शिखर पर कलश होता है, वह पूरे ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करता है, डिवाइन एनर्जी को खींचता है और उससे मंदिर में अपार ऊर्जा का संचार होता है। ये जैसे आपके मोबाइल वगैरह, आपके टीवी होती है ना, टीवी, तो टीवी के लिए आप लोग क्या करते हैं, D2H में छतरी लगाते हैं ना, तो वो छतरी क्या करता है, सारी वेव को पकड़ करके आपके सेट को देता है, तब वो टीवी काम कर पाती। इसी तरह जितने भी पॉजिटिव वेव्स हैं उनको ये ग्रहण करते हैं, उससे मंदिर की ऊर्जा बढ़ती है, भरती है। इसलिए कलशों का बड़ा महत्व है। मंदिर में कलश रखना यानी उसकी पूर्णता का श्रेय प्राप्त करना। और जब तक ये कलश, जब तक ये ध्वजा, दूर से ही जिन शासन की गौरव गाथा गाएंगे, इसी कलश को देखते हुए आप लोग दृष्टाष्टक स्तोत्र में बोलते हैं, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। तो ये कलश है, कलश तो पूर्णता का द्योतक है। इसलिए आपने ये जो मनोभाव जगाया, निश्चित तौर पर ये आपके महान पुण्य का द्योतक है। आपके मन में भाव आए और बिना पूछे कर दिया। बाद में सुभाष जी ने कहा, महाराज इनके पास पूर्ण अधिकार है, और ऐसे ही अधिकार होना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। और यदि कोई ऐसा कर दे तो उसकी जी भर करके अनुमोदना भी करनी चाहिए, तभी इसका हाँ, अनुमोदना करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। हर व्यक्ति को खुल करके आगे आना चाहिए। मैंने पहले से बोला था, बोलियाँ तो रखनी नहीं है, जिसको करना है अपने आप बोलेंगे। हो गए, 2 हो गए, तीसरा भी होल्ड ही है, लगभग तय है, केवल आने की भर देर है। सामने वाले ने अपना मंतव्य प्रकट किया है, जिसके भाग्य में होगा उसी को ये लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, जो भी बातें यहाँ आती है, पहले मैं की भावना भाव और कर लो, यही आपके हाथ रहेगा। नमोस्तु गुरुवर। आमंत्रित कर रहा हूँ द्वितीय कलश आरोहण करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्री अशोक जैन भगवार वाले। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालू शैलेंद्र जैन कंजे कटनी, अध्यक्षा महिला परिषद कटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, कभी कभी जीवन में ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं कि उसका हम सामना नहीं कर पाते हैं। उन विपत्तियों का हम कैसे सामना करें और अपने को कैसे मन वो रखें कि विचलित नहीं हो। सुंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति सद्भावना प्रकट करता हूँ। अभी कुछ दिनों पूर्व आपकी धर्मपत्नी का वियोग हुआ। वो कैंसर की बीमारी से संघर्ष करते करते अपने शरीर को पूर्ण भेद विज्ञान और जागरूकता के साथ त्यागी है। मैं आपको संबल देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इसे शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाए। उन्होंने अपने जीवन की राह पूरी की, हमें अपनी राह दिखा दी, ऐसा माने और सही रास्ते पर चलें। इसलिए इसे एक विपत्ति न माने, इसे एक संयोग माने। जहाँ तक जीवन में आगत विपत्तियों के सामने अपने दृष्टिकोण का सवाल है, तो हम हमेशा
कभी भी कोई भी विपत्ति आए, कैसी भी विपत्ति आए, 4 बातों को ध्यान में रखें। ये 4 बात हृदय में अंकित कर ले, कहीं कैसी भी विपत्ति हो हमारा मन विचलित नहीं होगा। पहली बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। ये सोचें विपत्ति हो या संपत्ति, सब कर्मों का खेल। संसार के सारे संयोग कर्माश्रित हैं, अच्छे हो तो और बुरे हो तो। ये समझ अपने मन में विकसित कर लोगे तो मन विचलित नहीं होगा। विपत्ति हो या संपत्ति। राजा भोज के पास एक विचित्र सा भिखारी पहुंचा। द्वारपालों से कहा, जाओ राजा से बोलो कि आपका भाई आपसे मिलने आया है। भाई मिलने आया है। उसकी फटेहाल सी दशा देखकर लोगों को लगा कि राजा भोज का भाई कैसे होगा। फिर भी कुतूहलवश राजा के पास पहुंचा है संदेश। एक विचित्र फटेहाल सा आदमी आया है, दरिद्र है, और वो अपने आप को आपका भाई बोलता है, अंदर आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। क्या करूं? राजा ने कहा, ससम्मान लेके आओ। अब आया तो राजा भोज भी उसको देखकर बहुत चक्क रह गया, ये कौन? और आते ही उनने प्रश्न कर दिया, पहचाना मुझे? पहचाना? बोलो कुछ नहीं पहचान पाया क्या? मुझे मालूम था तुम नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरे भाई कैसे हो गए? बोले देखो भाई, संपदा आपदा मम मातासी संपदा तथैव तव। आपदा मम मातासी संपदा तथैव तव, आपत संपत्त्यो भागिन्यो तस्माद आवाम सबो सहोदरो। राजन, मेरी माँ का नाम आपदा है और तेरी माँ का नाम संपदा है, और आपदा और संपदा दोनों सगी बहनें हैं, तो हम लोग दोनों भाई हो गए कि नहीं हुए? मौसेरे भाई। तो ये अनुकूलता पुण्य का फल और प्रतिकूलता पाप का फल है। पुण्य और पाप बाहर की परिणति है, इस पर विश्वास रखो। दूसरी बात, चारों कर दूं? एक बात हृदय में अंकित करो, संयोग वियोग में है। अच्छा है वो भी जाएगा, बुरा है वो भी जाएगा। टिकने वाला कोई संयोग नहीं है। अच्छा वक्त भी बदलता है और बुरा वक्त भी बदलता है। घबराओ मत। तीसरी बात, सकारात्मक सोचो। और चौथी बात, आशावादी बनो। आज बुरा है, कल अच्छा होगा। अभी रात है, अब प्रभात होगा। ये सोच अपने मन में रख लो, मन कभी भी विचलित नहीं होगा। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती शालू शैलेन जैन कंजे पहुंचाओ। वहीं नहीं उपस्थित हैं, वो मूर्ति के लिए गए। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्हें मुख्य ध्वजा शिखर पर फहराने का अनुपस्थित, वो भी अनुपस्थित हैं। चलिए श्रीमती आरती राहुल जैन शास्त्री महाशुक्र इंद्र, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना विक्रम जैन आरण इंद्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पंचकल्याणक की जो क्रियाएं होती हैं उसमें सौधर्म इंद्र और उनकी महारानी शची दोनों मुख्य पात्र होते हैं और अत्यंत पुण्यशाली होते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उन दोनों में ज़्यादा पुण्यशाली कौन होता है? क्यों? क्योंकि सारी क्रियाएं तो सौधर्मेंद्र करता है, लेकिन मोक्ष पहले सची जाती है। तो हमें क्या बनने की भावना भानी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो इतना जोड़ घटाव लगाना नहीं चाहिए। धर्म का कार्य जोड़ घटाव लगा के नहीं किया जाता। धर्म का काम भावना से किया जाता है। अब सौधर्मेंद्र को ज़्यादा पुण्य की, उसकी पटरानी को ज़्यादा पुण्य, सची को पुण्य, इसी चक्कर में रह जाएंगे तो दोनों उलझ जाएंगे, आपस में होड़ लग जाएगी। ये ध्यान रखना, पटरानी के बिना सौधर्मेंद्र अधूरा है। समझ गए? बिना कोई कुंवारे या विधुर को सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। समझ गए? तो दोनों साथ साथ है।
जहाँ तक पुण्योपार्जन का काल की बात है तो सबसे अधिक पुण्योपार्जन सौधर्म इंद्र को होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पटरानी मोक्ष जाती है जल्दी, वो पुण्य के कारण नहीं होती, पुण्य को काटने, पुण्य पाप से मुक्त होने के कारण मोक्ष जाती है। पटरानी की उम्र अल्प होती है, आयु कम होती है, वो जल्दी नरभाव पा करके मुनि बन करके मोक्ष जाती है। तो मोक्ष वह सच्ची बनने के कारण नहीं गई, मोक्ष वो अपनी आत्मा की पात्रता के जगने से बनी। समझ गए? तो जो भी करो मगन होकर के करो, चाहे इंद्र हो या इंद्राणी, किसको कितना पुण्य, जिसका जितना भाव। नमोस्तु। श्रीमती सपना विक्रम जैन आरण इंद्र, और उसके बाद तैयार रहेंगी वहीं, हाँ अगला बोलो। उसको श्रीमती सोनू जैन, ऋषभ जैन, प्रणत इंद्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपसे मेरे मन में 2 जिज्ञासाएं हैं। वो पहली ये है कि जब भी मैं कुछ करना चाहती हूँ तो नंबर मेरा देर से आता है। संघ का समाधान में भी आज 4था दिन लग गया, और महाराज जी इंद्राणी बनने का वो सौभाग्य भी लास्ट में आया, तो ऐसा क्यों? और महाराज जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि तिसना भाव उच्छेद घटती जान घटाइए, तो इससे क्या तात्पर्य है? तृष्णा भाव उच्छेद उच्छेद, घटती जान घटाइए। देखिए, पहली बात तो आपने कहा मेरा नंबर देर से आता है, इस बात का फक्र मानो, कम से कम आ तो जाता है। बहुतों का तो आया भी नहीं। आगे समझ में, देर आए दुरुस्त आए थे, आ जाता है, इसलिए अधीर मत हो। अब पहले से सोच लो कि मेरा नंबर देर से आता है तो गाड़ी थोड़ी बिफोर चला दो, टाइम पे पहुंच जाए, है ना? जब पहले से पता है कि मेरा नंबर देर से आना है तो कोशिश पहले शुरू कर दो, तो टाइम से आ जाएगा। और तिसना भाव उच्छेद, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। घटती जान घटाइए, इसका मतलब है तृष्णा भाव उच्छेद, तृष्णा भाव का हमें विनाश करना चाहिए और इसे जितना संभव हो घटाने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी लेकिन थोड़ा सा ये पंचकल्याणक हो रहा है, तो महाराज जी यहाँ हम नहीं चाहते कि हम यहाँ 4 प्रकार के वस्त्र पहने, लेकिन थोड़ा सा करने में ये हो जाता है, तो ये तो तिसना ही हुई ना, इसको कैसे कम करें? एक बार की बात है, एक बहन जी एक पंचकल्याणक में अपने सारे आभूषण पहन के सज धज कर आई। एक संपन्न घराने की थी, काफ़ी ज़्यादा आभूषण था। उसको किसी ने कहा कि इतना सारा क्यों पहनी हो, इतनी भीड़ है। तो बोले क्या रखने के लिए पहने हैं? हमने तो भीड़ के लिए पहने हैं, अभी देखेंगे सो देखेंगे, फिर कौन देखेगा। देखिए ऐसा है, मन में सात्विकता का भाव रखना चाहिए, पर ये पूजा भक्ति में राग भी है, वीतरागता का। और आप लोगों को इंद्र इंद्राणी बना दिया जाता है, तो जब इंद्र इंद्राणी बन जाओगे तो फिर थोड़ा इंद्र इंद्राणी जैसा रहना पड़ेगा ना। जी महाराज, ऊपर से रहो, भीतर से नहीं। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती सोनू जैन, ऋषभ जैन, प्रणत इंद्र, उस बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रागिनी मनीष जैन, ब्रह्म इंद्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम सोनू जैन, हमारे आपसे 2 प्रश्न हैं महाराज जी। हमारा पहला प्रश्न ये है, हम जब से हम इस दुनिया में आए तब से हमने ये ही जाना, जब कोई अच्छा अवसर आया तभी हमने दुख को पाया। अच्छे अवसर हर्षित पल में हमारे जीवन में शांति की जगह अशांति की बाढ़ क्यों आती है गुरुवर? और हमारा दूसरा प्रश्न, पहला एक हो जाने दो। जब भी अच्छा अवसर आया अपने मन में दुख को पाया। अच्छे पल हर्षित पल में शांति की जगह अशांति क्यों आती? जी देखिए, अवसर चाहे अच्छा हो या बुरा, अवसर न तो सुख देता है न दुख। अवसर के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वही हमें सुखी और दुखी बनाता है। जैसे आप इंद्राणी बनी, एक अच्छा अवसर मिला। जी, कौन सी इंद्राणी है? हम प्राणित इंद्र हैं। प्राणत इंद्राणी है, इंद्र नहीं इंद्राणी है। प्राणित,
जी है ना। महाराज जी। अब प्राणत इंद्र की इंद्राणी बनना भी आपका एक सौभाग्य है। इतने लोगों में तो बहुत कम लोग बन पाए ना। जी लेकिन आप अगर थोड़ा सा सौधर्म इंद्राणी को देखते रहो और कहो अरे वो बन गई मैं नहीं बन पाया, तो दुख होगा। जी और यदि थोड़ा पीछे वाले को देखो और कहो अरे देखो मैं कितना भाग्यशाली, कम से कम इंद्र तो बन गया, जी इंद्राणी तो बन गई, तो आपको सुख है। तो यदि आप अभावों को देखोगे दुखी रहोगे, सद्भाव को देखोगे सुखी रहोगे। तो जो पाया उसको देखो, जब भी अच्छा अवसर आया मन में मैंने दुखी पाया, ये उक्ति बदल जाएगी। जीवन में कोई भी अवसर आए आप मन में आनंद जगाएं, ये प्रयास करें। दूसरा पूछो। महाराज जी, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि हम अपनों से अपनी विश्वास की डोर कैसे मजबूत करें? अपनों से अपनी विश्वास की डोर कैसे मजबूत करें? और हम अपनों को धर्म की राह पर कैसे बढ़ाएं? विश्वास की डोर मजबूत कैसे करें, धर्म की राह पर कैसे बढ़ाएं? आपको पता है पतंग उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? धागे पर मंजा लगाना पड़ता है ना। जी तो मंजा लगाने में बहुत सारे सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है, कांच का, आपके जाकर के अरारोट का, उसका प्रयोग करके उसमें चावल की माड़ का, चावल का, बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, उससे वो मजबूत हो जाता है। तो अपने विश्वास की डोर को मजबूत करने के लिए प्रेम और आत्मीयता का मंजा लगाना होगा, सत्यता का मंजा लगाना होगा। प्रेम, आत्मीयता और सत्यता यदि हमारे जीवन में जुड़ी रहे तो हमारी विश्वास की डोर अटूट बनती है। अपनों को धर्म की राह पर लगाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल मंगल भावना बोलनी, अपने मन में भावना भानी है। आप लोगों से मैं एक सलाह जरूर देता हूँ। प्रायः महिलाएं इस बात के लिए दुखी रहती कि उनका पति धर्म नहीं करता या कम करता है। मैं उन सब से कहता हूँ कि आप लोग कहना बंद कर दो, क्योंकि ये पतियों की आदत बहुत खराब है। वो सबकी सुनने को राजी हैं बीवी की छोड़कर, धार्मिक मामले में, बाकी में तो सब सुनते हैं। तो धार्मिक मामले में उन्हें बोलना बंद करें, केवल भावना भाए। जब वक्त आएगा वो खुद बदल जाएंगे। अपनों को धर्म पर लगाने की भावना तो होनी चाहिए, पर आकुलता नहीं। चलिए, श्रीमती रागिनी मनीष जैन कटनी, नमस्ते। ब्रह्म इंद्र, और उसके बाद एक जैन पंचायत महासभा सकल जैन समाज सहपुरा के एक प्रतिनिधि अपना प्रश्न पूछेंगे। जी, अध्यक्ष नलिन जैन, नरेंद्र जी जैन, नरेंद्र जी जैन, अध्यक्ष जैन। आ जाओ, हाँ बोलो। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे अवसर्पणी काल में चतुर्थ काल पहले आता है, उसमें तीर्थंकर आदि होते हैं और पंचम काल तक उनकी प्रभावना चलती है। लेकिन जैसे मैंने सुना है कि जब उत्सर्पणी काल आएगा तो पहले छठवां, फिर पांचवां, फिर चतुर्थ काल आएगा, तो उसमें जो 24 होगी तो उनकी प्रभावना आगे पीछे के कालों में नहीं होगी क्या, कि उसी काल में बस होती है? देखिए ऐसा है, यथार्थ देखा जाए तो पांचवा और छठवां काल चौथे काल का ही तो अंग है। एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष, कम कर दो 21-21 हज़ार का। तो अभी हम जिस तरह से ढलते हुए आए उसी तरह से चढ़ते जाएंगे। उत्सर्पणी काल में 21,000 वर्ष का जो दुखमा काल है वो तो यहाँ जैसा ही रहेगा। उसके बाद जो दुखमा काल होगा उसमें भी 20,000 वर्षों तक कोई मानवीयता नहीं रहेगी, मानवीय सभ्यता नहीं रहेगी। मनुष्य नग्न विचरण करेंगे, जंगलों में रहेंगे, कंदमूल खाएंगे, कच्चा मांस खाएंगे। अंतिम 1,000 वर्षों में 14 कुलकर आते हैं और वे 14 कुलकर क्रमशः मानवीय सभ्यता का विकास करते हैं। धीरे धीरे मानवता का विकास, अग्नि आदि का उत्पादन से लेकर के पूरी मानवीय सभ्यता का विकास हो, और अंतिम कुलकर के माध्यम से प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा, और वो चौथे काल के अंत तक धर्म का प्रवर्तन होगा। जिस दिन चौथा काल का अंत होगा, सीधे दुखमा सुखमा काल का अंत होगा
और सुखमा दुखमा काल आएगा, यानी सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी। कर्म भूमि से भोग भूमि में रह जाएंगे। भोग भूमि में तीर्थंकरों का तीर्थ नहीं रहेगा, अवसर्पणी में रहता है, उत्सर्पणी में नहीं। अच्छा, नमोस्तु श्री महाराज जी। नरेंद्र जी जैन, अध्यक्ष जैन पंचायत महासभा शहपुरा। और इसके बाद मैं पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा अपने उपयोगी प्रश्न के लिए। हेलो, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सहपुरा नगर के पुण्य से और आचार्य भगवान की असीम अनुकंपा से नगर में एक विशाल जिनालय का निर्माण हो रहा है और हम सभी की पुण्य वर्गणाएँ उसमें सम्मिलित हो रही हैं। अभी आचार्य भगवान के पास संपूर्ण सकल दिगंबर जैन समाज सहपुरा गया था और उन्होंने पंच कल्याणक के लिए निवेदन किया, तो उन्होंने आशीर्वाद में कहा कि मालाएं फेरो, और प्रथम दिन ही हमारे सहपुरा जैन पंचायत सभा के चौके पे महाराज श्री का आहार का सौभाग्य नगर को प्राप्त हुआ। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि नगर में एक बहुत बड़ा जिनालय चिर प्रतीक्षित कई सालों के पश्चात होने जा रहा है, तो संपूर्ण सकल दिगंबर जैन समाज ऐसा क्या सामूहिक पुण्य या ऐसा क्या पुरुषार्थ करे कि हमें यह सौभाग्य बहुत अतिशीघ्र मिले और संभवतः आपके सानिध्य में मिले। तो ऐसा सामूहिक पुण्य पुरुषार्थ करने के लिए हम क्या करें? नमोस्तु। मंत्र तो गुरु जी ने ही दे दिया, हमें क्या कहना। उनने क्या कहा? माला फेरो, डट के फेरो, पर सीधी फेर ना उल्टी नहीं। चलो, ओ ठीक। मैं परम पूज्य मुनिवर श्री आपके प्रश्न अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में सबने प्रार्थना। लोग बड़ी ओ अच्छा ठीक है। नमोस्तु महाराज श्री। आज जन्म कल्याणक का अवसर है, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। तो महाराज श्री, धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग भी क्या है, जिससे हमारा दान धनवान बन जाए? महाराज श्री, धन का सदुपयोग क्या और दुरुपयोग क्या, और धन का दुरुपयोग क्या, जिससे हमारा दान धनवान बन जाए? देखिए, अगर एक व्यक्ति के जेब में रुपये हैं, उस जेब के रुपये से किसी व्यक्ति ने शराब पिया, पैसा फूंक दिया, और किसी ने अपने जेब के रुपये का प्रयोग किसी भूखे को भोजन कराने में किया, दोनों में आप किसे सराहेंगे? पहले वाले को या बाद वाले को? हाँ, खर्च दोनों ने किया, पर पहले ने अपव्यय किया, दूसरे ने सद्व्यय किया। आपने धन के सदुपयोग के संदर्भ में बात पूछा है कि धन का सही उपयोग क्या है। तो धन का सही उपयोग सही कार्य में लगाना है, गलत कार्य में नहीं। अपनी जरूरत की पूर्ति और उसके साथ जरूरतमंदों की सहायता, धन का यही अच्छा एक उपयोग है। दूसरे संदर्भ में अगर हम कहें तो धन का संग्रह करना धन का दुरुपयोग है, और धन के संग्रह से औरों का अनुग्रह करना धन का सदुपयोग है। जो धन का संग्रह करते हैं, एक दिन उनका निधन हो जाता है, और जो धन का सदुपयोग करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो निधन होने से पहले जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करो, जीवन बदल जाएगा। देखो कितना अंतर है धन के संग्रह में और धन के त्याग में। आपके जेब में जब तक रुपया है तब तक वो परिग्रह है, और परिग्रह को क्या कहा? पाप। परिग्रह पाप है ना। जेब में रुपया है वो परिग्रह है, ये पाप है। और जेब से रुपया निकाल करके मंदिर के गुल्लक में डाला, ये क्या हो गया? दान, ये पुण्य। तो बस
पाप को पुण्य में बदलना है तो उसका सही उपयोग करें। कोई ऐसा एक संस्मरण सुनाएं आप जो गुरुजी से आपने सुना हो दान के बारे में, बहुत आवश्यक है। आप शायद अमरकंटक में रहे होंगे, वो वाला संस्मरण सुनना चाहता हूँ। दान करो। देखो महाराज जी ने एक प्रकरण कहा, बहुत अच्छी बात है। अमरकंटक में संघ का प्रवास था। एक युवक 3-4 दिन से वहीं रुका हुआ था। एक क्षुल्लक जी उसे लेकर मेरे पास आए। बोले महाराज जी आप इसे कुछ समझाओ, इसकी दशा बड़ी विचित्र है। मैंने उससे बात की। वो युवक मध्य प्रदेश के ही एक बड़े नगर का था और बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था। करीब 8 लाख रुपए की देनदारी थी। गुंडे बदमाशों से उसने पैसा ले रखा था। उसकी 3 जवान बेटियां थी। उनके ऊपर भी लोगों की कुदृष्टि गड़ गई थी। कर्म का उदय था। लोगों से कर्जा लेकर वो एक गठान माल लेकर के गया। इंदौर का निवासी था। रास्ते में उसकी गठान भी चोरी हो गई। जब दुर्दिन आते हैं तो सब तरफ से आते हैं। वो भाग करके जबलपुर आया। इंदौर में बहुत सारे लोगों से सहायता की अपेक्षा की, किसी से उसे अनुकूल सहायता नहीं मिली। भाग करके जबलपुर आया। जबलपुर में अपने किसी परिचित के यहाँ रुका और परिचित के यहाँ रुकने के बाद एक मुस्लिम भाई से उनकी दोस्ती हुई, मित्रता हुई। उससे अपनी सारी आप बीती बात सुनाई। उसने कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हारा सारा कर्जा चुका देंगे। मरता क्या नहीं करता। उसका मन इस्लाम कबूलने के लिए हो गया। पर अचानक उसके अंदर का कोई संस्कार जागा और उसने सोचा ऐसे इस्लाम कबूल करने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। और वो आत्महत्या करने के इरादे से भेड़ाघाट पहुंच गया। भेड़ाघाट में जाने के बाद फिर उसका मन फिरा कि अब मरना तो है ही, कम से कम एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूं। वो लौटा, उसका पुण्य जागा और बस में सवार होकर जबलपुर से सीधे अमरकंटक आया। 3 दिन से रुका हुआ था। उसने अपनी बात क्षुल्लक जी से बताई। क्षुल्लक जी के माध्यम से जब वो मेरे पास आया, आप बीती मुझे सुनाई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको गुरुदेव के चरणों में ले जाकर उसकी सारी कथा सुनाई। जब गुरुदेव से कहा तो गुरुदेव ने कहा इससे कहो कुछ दान करे। देखो, जिस आदमी के पास खाने को नहीं है, जो आत्महत्या करने के लिए तैयार है, मरने जा रहा है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से कह रहे कि उससे कहो कुछ दान करे। मैंने उससे पूछा भैया तेरे पास कुछ है? बोला 500 रुपया है। हमने कहा कुछ दान करने के भाव? बोले पूरे कर दूंगा। उसने ये भी नहीं सोचा कि आगे मेरा क्या होगा। उसने अपना सर्वस्व दान दे दिया, 500 रुपये का दान दिया। उसके बाद जबलपुर के कुछ लोग आए, उनसे मैंने बातचीत की। गुरुदेव ने कह दिया था इनका देखो कुछ हो जाए तो, पहले सत्यता का पता लगाओ फिर देखो। मैंने पता लगाया, एक व्यक्ति के हाथ उसे भेजा और एक सिंधी भाई ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। और जिस दिन से उसके पैर उस दुकान पर पड़े, उसकी दुकान की बिक्री चौगुनी हो गई। उस व्यक्ति को लगा कि ये आदमी बड़ा भाग्यशाली है। उसने उसे
2 महीने के अंदर 25% का भागीदार बना लिया, और वो फिर लौट करके आता अमरकंटक में ही। ये फरवरी माह की बात थी, मई महीने में फिर आता है। बोला महाराज हमारा तो काया पलट हो गया, हमारा सारा कर्जा चुक गया और सब कुछ ठीक है, हम खुशहाल हैं। ये दान का महात्म है। उस व्यक्ति का नाम मुझे स्मरण में नहीं है। अगर इस कार्यक्रम को देख सुन रहा हो तो जरूर एक बार मेरे पास आ जाए, क्योंकि 1994 की घटना है, लेकिन बहुत पुरानी घटना है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, पर मैं उन्हें जरूर व्यक्तिगत रूप से एक बार देखना चाहूँगा कि आज उसकी स्थिति क्या है। तो बंधुओं, दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक होता है। दान के लिए सदैव ऊंचे भाव रखना चाहिए। तुम लोगों की मानसिकता बिल्कुल उल्टी है। दान करते हो तो यही लगता है इस साल खर्चा ज़्यादा हो गया। अभी बिलहरी वाले भी यही कहेंगे कि इस वर्ष खर्चा ज़्यादा हो गया, कटनी वाले भी कहेंगे महाराज आ गए खर्चा ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं, इस वर्ष खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ, पुण्य ज़्यादा कमाया है, ये सोचो। ऊंचे भाव रखेंगे तभी हम अच्छा कुछ कर सकेंगे। तो अपने जीवन को धन्य करें स्वभाव के साथ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।